मुझ पे भी, हाँ क्यों करोगे भाई, क्यों करोगे? मेरे भरोसे के लिए मेरे पास आए हो, किस लिए आए हो? ज्ञान के लिए ना, तो ज्ञान पे भरोसा करो ना। समझ में आए तो ठीक है, नहीं जा भैया, क्योंकि तू नहीं रहेगा, ये शरीर रहेगा क्या? ये शरीर कल्याण करेगा क्या? फिर प्रश्न पूछो, उत्तर लो, उत्तर से अपना आत्मिक कल्याण करो, क्योंकि ज्ञान धोखा नहीं दे सकता। कभी किसी पे विश्वास ना करना, यहां तक मुझ पे भी। हाँ, ये ध्यान रखना। बाद में मुझसे ना कहना मैंने आप पे विश्वास किया, अभी अभी समझा रहा हूँ। सही बात। उन महापुरुषों के नाम से विधियां बांट रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन सत्संग में लगा दिया। क्या? हाँ, कोई ध्यान बांट रहा है, कोई योग बांट रहा है, और इससे कोई पहुंचा नहीं आज तक। पृथ्वी पर एक भी आदमी अभी इससे नहीं पहुंचा है। कोई नाम बता दो मुझे, चलो आप लोग इतना घूमते हो, कोई बता दो ध्यान से पहुंचा हो, बताइए। ध्यान करके बैठ के कोई पहुंचा हो, मुझे बताओ। कर करके थक गए, आखिरी में हठ योग में आ गए। कर करके थक गए, आखिरी में हठ योग में आ गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अपने आप में आ गए, उसके बाद ज्ञान हुआ। कर करके जब थक गए, कोई ऐसी विधियां, कोई ऐसी साधना आपको आपसे नहीं मिला सकती। सत्संग और समझ के आपको छुड़ाना है, और छुड़ाने में बस शुरुआत आपको कहां से करनी है? ईमानदारी से। सर्वप्रथम पहले ये नहीं किया तो बस यूं ही चलते रहो, चलते रहो, भटकते रहो, घूमते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये जो विधियां बांट रहे हैं उनका ही कुछ नहीं हुआ है, ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि मैं घूमा हूं फटे कपड़ों में। मैं 12 साल के ऊपर यात्रा किया, मैं खूब घूमा, खूब मिला, खुल के बात किया। वो परेशान है। जब आदमी परेशान रहता है तभी उसके हाथ में अंगूठियां रहती, उसके गले में कुछ रहता है, सुरक्षा कवच। क्या बात समझ रहे? वो खुद पहने हैं। क्या? वो खुद रत्न पहने हैं, ठीक है, उनके अंगुलियों में रत्न, और वो कह रहे हैं जाओ मंदिर में तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या? वो खुद अपने अपने आप को रत्नों से एकदम संभाल के रखे हैं। ऐसे लोग हैं, देख लो आप, उनके हाथ में देख लेना। हाँ, कोई माणिक पहना है, कोई मोती पहना है, कोई मूंगा पहना है, कोई पन्ना पहना है, कोई पुखराज पहना है, कोई डायमंड पहना है, कोई नीलम पहना है, कोई गोमेद पहना है, कोई कैरसाई पहना है। हाँ समझ रहे? ये पहने हैं, और ये नहीं पहने हैं तो जंतर पहने, ताबीज पहने, सुरक्षा करो, समझिएगा। और ये लोगों का कल्याण करेंगे। खुद डरे हुए हैं, समझना इस बात को। जो व्यक्ति खुद डरा हुआ है वो क्या किसी का कल्याण करेगा? आप इस बात को समझना। जो व्यक्ति खुद डरा हुआ है वो क्या किसी का कल्याण करेगा? खुद ग्रहों की अंगूठियां पहने हैं, दूसरों को उपाय बताते हैं कि जाओ मंदिर में जाना, ये कर देना, ये हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? क्यों ऐसे समाज को धोखा दे रहे हो? समाज अबोध है, अबोधता है, उसका दोष लगेगा, पाप लगेगा, जन्म जन्म यही भरना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, चाहे मैं चाहे तुम। और ये मैं जो बोल रहा हूं आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप भी तो उनकी हाथ देख लेना। क्या? क्योंकि हाथ बांध तो नहीं सकते ना, ऐसे तो नहीं कर सकते, हाथ तो खोलना पड़ेगा, नहीं लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते ना। हाँ, खोलना तो पड़ेगा, और नहीं खोलेंगे तो भोजन के लिए तो खोलेंगे नहीं। हाँ, और नहीं भोजन के लिए खोलेंगे तो पैसा तो लेने के लिए खोलेंगे ही।
नहीं खोलना तो पड़ेगा हाथ, नहीं व्यवस्था लेने के लिए तो खोलना पड़ेगा। चाय पानी पियोगे उसके लिए तो खोलना पड़ेगा। कब तक छुपाओगे अंगूठियां, नहीं। इसलिए सत्संग सुनो और सोच समझ के यात्रा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात मानो, नहीं, मैं ये नहीं, एकदम नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि मुझ पे 1% भरोसा ना करना, ज्ञान को समझना। ज्ञान कभी धोखा नहीं देगा। बात समझ रहे? ये शरीर पे तो जरा सा भरोसा ना करना। अगर ज्ञान निकल रहा है, क्योंकि ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो आपके भरोसे से टिकने वाला नहीं है। आप ज्ञान को समझना और समझ के आगे बढ़ना, ज्ञान को लेके आगे बढ़ना। जिसने समझा उसका ज्ञान हुआ। ज्ञान कभी नहीं धोखा देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे से कभी ना जुड़ना, मेरे से कभी ना जुड़ना। जुड़ना तो अपने आप से, मुझसे कभी ना जुड़ना, क्योंकि तुम्हारा इतना विश्वास तोड़ा गया है कि मैं एक बार भी आपको ये अब नहीं कह सकता कि मुझ पे विश्वास करो क्योंकि इतना विश्वास तुम्हारा तोड़ा गया है। और मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ सकता और न आपका विश्वास जोड़ सकता हूं, दोनों नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? मैं सत्संग बोल सकता हूं, आपके प्रश्न के उत्तर दे सकता हूं। उस उत्तर से अगर आत्मिक कल्याण होता है तो कर लो, नहीं होता है तो खोजो। आखिरी गुरु प्रकृति है। अगर खोज पक्की है तो मुझे इतना पक्का मालूम है, प्रत्यक्ष है, आखिरी गुरु प्रकृति। अगर तुम्हारी खोज पक्की है तो, और खोज झूठी है तो तुम्हारे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तो राक्षसों को भी दर्शन दिए, क्या हुआ? पतन हुआ, क्योंकि वो कामनाओं में भक्ति किए थे। बात समझ रहे? भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हो ये मायने रखता है। इसलिए सुनो, गुनो, फिर धुनो। तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो और धुनना चालू कर रहे हो। ये समझने वाली जो थी है, ये लोगों ने छोड़ रखी। पहले सुनो सामने वाला क्या बोल रहा है, फिर गुनो, समझो पूरी तरह, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अभी तक तो इतना भरोसा टूटा, इस पे मैं कैसे भरोसा करूं? ये भी तो घुमा रहा होगा, हो सकता है इसके पीछे भी नाम शोहरत पैसा चाहिए। खूब जांच लो और जब समझ लो तब ढूंढ लो। क्या? हाँ, अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर ना ढूंढना नदी से पानी लेना तो अपनी प्यास बुझाना। अब एक ही नहीं, पवित्र जल है, अब एक काम करता हूँ, ले नदी पानी पी ले, नहीं, खुद क्या प्यास बुझाना, अपने ऊपर ढूंढना। सुनो, समझो, सुनो, गुनो, फिर ढूंढो, लेकिन अपने ऊपर ढूंढना, सामने वाले पे ना ढूंढने लगना। तो बहुत सोच समझ के चलो। मैं तो कहता हूं ज्ञान को समझो। बात समझ रहे हो? लोग मुझे पहले मिलते थे, बोलते थे मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूं। मतलब क्यों करते हो? क्यों करते हो भाई? कब से मुझे जानते हो? कब से जानते हो? एक बार क्या हुआ, पूना में एक ऐसे ही बालक आया, ऐसे ही बीमार रहता था, तो हमने कहा कुछ पहना था, मतलब बेटा निकाल दे, पानी पी ले, जा ठीक हो जाएगा, जा। उसको जो निकाल दिया धागा, वो ठीक हो गया, हो गया, हो गया। उसके बाद भाई ये तो बड़ा तेज फैलता है ना, ज्ञान लेने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आइए, और कामनाओं की पूर्ति के लिए कहना पड़ता है, जाइए, फिर भी खड़ा रहता है। ठीक है, हाँ। तो अब उसने अपनी ननद को बोला, उसकी ननद आई, वो शिक्षक थी, आई बैठी, बोला बोलिए किस लिए आई हो और क्या सुन के आई हो? किस लिए आई हो और क्या सुन के आई हो? बोली मैंने सुना है आप 68 महीना भोजन नहीं करते, फलारी पे रहते हो। तो बोला ये सुन के आई हो? बोली हाँ। और क्या करती हैं? बोली मैं शिक्षक हूँ। बोला शिक्षक का ये हाल है,
8 महीने मैं भोजन नहीं करता, फलारी व्रत, कौन मुझे देखता है 24 घंटे? भोजन करने में समय कितना लगता है? हाँ, भोजन करने में समय कितना लगता है? और कुछ ही पैसे पे तो लोग बिकते हैं, बस कुछ दे दो, बोलो जो आए साष्टांग करना, क्या कूद जाना, बात समझ रहे हो? जाओ ये लो पैसा, मेरी बड़ाई करना, खूब करना कि भगवान हैं, अवतार हैं, क्या? हाँ, पैसे पे क्या क्या लोग नहीं कर रहे हैं, जरा इस बात को समझना। भाई किसी को 200 दे दो, दिन 200, 250, 300 दे दो, बोलो जब कोई आ जाए साष्टांग लेट जाना, बोला मेरा सब काम इनके मिलने से हो गया। पहले तो मैं दुखी था, लेकिन सब ये भगवान है, अवतार है, कौन नहीं बोल देगा? पैसा ही तो चाहिए, नहीं? 12 घंटे काम करने पे 200-300 रुपए मिल रहा है, और 200 रुपया 300 बस एक आध दो बार साष्टांग करने मिला दे, ये ज्यादा ठीक है ना? समझना इस बात को, समझना। तो मैंने बोला कि आप अगर ये सुन के आई हो तो कौन देखता है मुझे? मैं 24 घंटे मेरे साथ कोई रहता है क्या? भोजन करने में कितना समय लगता है, मैं जाके कर लेता हूँ, कौन देखता है मुझे? अरे मैं बोला आप शिक्षक हो, ये सब सुन के आई हो? अरे काम की बात करो, इसलिए आई हो। बोली मेरा बालक बहुत शराब पीता है। ठीक है, एक काम करो, उसका पति बाहर रहता था, उनके पिता बालक के, तो एक काम करो, तुम माँ हो, उस बालक को एक काम करो, शराब, जब भी भोजन देना शराब देना। अरे बोली इससे ज्यादा बिगड़ जाएगा। मतलब जब मैं आपको बता दे रहा हूं, और जब कोई ऑप्शन ना हो तो ये आखिरी ऑप्शन है, पी तो रहा ही है, बाहर पिए अंदर पिए, पी तो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर आखिरी ऑप्शन ये दे रहा हूं, सबसे थक जाना, इसको अपना लेना। तो माँ ने ऐसा ही किया, मेला फ्रिज में रख देना, फ्रिज में उसने शराब रख दी, जब भी भोजन देती थी बेटा ये शराब ले। कुछ महीने बाद उसका संदेश आया कि उसका बेटा शराब छोड़ दिया पीना, क्योंकि जब माँ देने लगी तो उसको ग्लान हो गई, क्योंकि सबको पता है गलत क्या है सही क्या है, छोड़ दिया। बात समझ रहे? उस बालक को ग्लान हो गई, क्योंकि उसे भी पता था मैं गलत कर रहा हूं। और जब माँ परोसने लगी, तो जब माँ परोसने लगी तो माँ के आंखों में परोसते हुए आंसू भी होंगे, क्या? हाँ, मुस्कान नहीं होगी। वो बालक उससे पैदा हुआ है, उसने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसके आंसू को देख नहीं पाया। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को शराब देगी तो उसकी स्थिति क्या होगी मानसी, उसके चेहरे पे झलकेगी। वो बालक उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने शराब छोड़ दी। बात समझ? अभी ये कमल आता है ना, पहले मिला था तो मेरे पास जब आया तो सामान उमान तंत्र मंत्र का लेके आया। बोला बोले वे बालक, बोला बड़ा परेशान हूँ। बोला कोई बात नहीं, परेशानी दूर हो जाएगी, कर देंगे तुम, बताओ। तो आप भी मिले हो। हाँ। लाया था सब दाना होना, सब अपना आइटम लेके आया था। हमने कहा चल इसको ये सबको खिला दे, जानवर उनवर पक्षी उच्छी, हम ये दे दे, दिया। सत्संग सुनाने लगा, जुआ खेल रहा था, मांस भी खा रहा था, शराब भी पीता था। सत्संग सुनते 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 सब छोड़ दिया। फिर खुश होके उसके घर वालों ने मुझे बुलाया, पत्नी ने बुलाया, बोला देख तेरे बुरे काम छोड़ने से मुझे भी सम्मान मिला। पत्नी ने बुलाया, भोजन कराया। बोले बाबा मुझे पूछना है। बोला पूछो। बोले आपने इनको दिया क्या? और आपने इनको क्या किया कि इन्होंने छोड़ा? हम लोग बड़े मतलब परेशान हो गए थे, छोड़ नहीं रहे थे। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया इसने किया। बोले आपने धागा धुगी बांधा क्या? बोला मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया। अब इससे पूछ लो इसने क्या किया। हमने सिर्फ बोला, इसने समझा और इसने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया क्योंकि समझ सबके पास है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसका मतलब उसे अच्छे का भी पता है। बुरा होकर पैदा नहीं हुआ था, साथ संगति में, देश काल स्थिति परिस्थिति में कभी व्यक्ति नहीं चाहता है तो भी करता है। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सोच समझ के चलिए। इसी हाँ, आप कभी जीवन में मुझे ये ना कहना कि मैंने आपको विश्वास किया। मैं अभी कह रहा हूं मत करना। सही बात। हाँ सही बात है। हाँ।
और नहीं कहोगे तो मैं ये वीडियो दिखा दूंगा। लाइव चल रहा है, हाँ ये रहेगा मैं दिखा दूंगा। देखो बोला था ना कि ना करना, मत करना। आप लोग मुझ पे एकदम विश्वास ना करना, क्योंकि आदमी एक नंबर का धोखेबाज हो गया। नाम शोहरत पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है। एजेंट रख लेता है, बस रख लिया, बस कोई भी आए लेट जाना और मेरा प्रचार करना, भगवान है, अवतरित है, ये है वो है, करना, खूब करना, लो हम तुम्हें पैसा देंगे। बात समझ रहे हैं? ऐसा होता है, आप ये ना समझो, होता है, ऐसा होता है इसलिए बता रहा हूं। और होता है तो फिर मैं समाज से अलग थोड़ी ना हूं। ये आदमी भी तो कर सकता है, जरा समझो। हर आदमी तो हमें यही किया है, वहां से छुड़ाया और अपने में फंसाया है। हो सकता है ये आदमी भी वही कर रहा हो। बहुत समझना। नहीं, पर आप तो कुछ अलग कहते हैं ना। अरे भाई कह रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, ज्ञान को पकड़ो। कह रहा हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, पकड़ो, इसलिए कहने वालों को ना पकड़ो, ज्ञान कहा जा रहा है वो पकड़ो। ज्ञान कहने वाला तो एक नंबर का, वही कुछ भी हो सकता है, एक नंबर का, वो एक नंबर का कुछ भी होगा। आपने कल एक बात कही थी ना कि ज्ञान, जब सदगुरु के बारे में पूछा गया था, आपने बोला सदगुरु एक अवस्था का नाम है। हाँ बस तो वहीं पे मेरे को, मैं वही समझ गया था। हाँ और आप कहते ही तो एक गुरु शब्द है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कहा जा रहा है उसको पकड़ना, कहने वालों को ना पकड़ना। पता नहीं, मैं वही को तो कह रहा हूँ, नाम शोहरत पैसा, एजेंट रख लिए जाते हैं। जाओ मेरा प्रचार करो, अवतरित, लो पैसा लो, गाड़ी लो, कितना लोगे, भोली भाली जनता को लूट लो। बात समझ रहे हैं? सही, क्योंकि हमारा जीवन अंधविश्वास में है, हमें किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। क्या करना तो मैं आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान लेके आया हूं। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान का लाभ लो, सही, इसका लाभ लो। इस आदमी पे भरोसा कतई मत करना, क्या एकदम ना करना। कहा जा रहा है, समझ में आए उसको अपनाना, इस व्यक्ति को ना अपनाना। हाँ, ज्ञान धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति का भरोसा नहीं। क्योंकि हर आदमी हमारे पास आया, पहले मुझे प्यार से ही बात की, वहां से छुड़ाया, अपने से जोड़ा और बाद में मुझे लूट दिया। बात समझ रहे हो? सही बात है, यही हो नहीं रहा है। यही हुआ है ना, यही हुआ है कि नहीं हुआ है? यही हर आदमी ने हमारे साथ, तो फिर ये आदमी कैसे नहीं कर सकता? बात समझना। बात है। नहीं फिर ये आदमी क्यों नहीं कर सकता? ये भी बाला फुसला रहा हो और बाद में वही कर ले। इसलिए भैया सचेत रहना। सही, एकदम पक्की सही। बात बता रहा हूँ, आप सही। इसे एकदम समझिएगा। सही बात है। स्थिति बड़ी भयानक हो गई है, अब सही। विश्वास के लायक लोग नहीं है। नहीं, सही बात है, वो स्थिति नहीं। विश्वास के लायक लोग नहीं हैं। भरोसा उतना करो जितने में लूटे ना जाओ, बस। बस उतना तक ठीक। अब इसीलिए मैं कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करना, वो करते हुए आगे बढ़ना। हाँ, और ये अपने हाथ में रखना, इतनी पावर।